वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं अगला लेक्चर। एग्जाम्पल है आपकी बुक का एग्जाम्पल 2.2, उदाहरण 2.2। अच्छे से समझना, लंबा है, एक बार समझोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मैं बुक से देख लेता हूँ। कह रहा है 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड -2 × 10⁻⁸ कूलम्स आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। दो आवेश हैं, एक प्लस है एक माइनस है, और प्लस और माइनस का फर्क पड़ता है। हाँ, विभव में फ़र्क पड़ता है, पोटेंशियल में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें कैलकुलेशन के अंदर माइनस को लेकर चलना है। ठीक है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। विद्युत विभव जीरो कहां होगा? दो चार्ज के बीच में या इधर उधर। लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, अब ढंग से देखना, ये मैंने एक चार्ज रखा यहां पे, ये मैंने दूसरा चार्ज रखा यहां पे। ठीक है, इस चार्ज की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 3 × 10⁻⁻8। ठीक है, दूसरे वाले की मैं ले लेता हूँ, ले क्या लेता हूँ, दे रखिए -2 × 10⁻⁻6 -8। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग समझ रहे हो? लाइन ज्वाइनिंग, इस रेखा के अनुदिश ये रेखा और आगे जा सकती है, इसलिए मैंने डॉट डॉट से दिखा दिया इसको। कह रहा है पोटेंशियल यहाँ जीरो होगा, पोटेंशियल विभव यहाँ जीरो होगा, या पोटेंशियल यहाँ जीरो होगा। पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा? ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को याद करो। विद्युत क्षेत्र को जो अपन ने पीछे पढ़ा है, उसमें अपन ये बोलते थे कि उसमें 3 जगह पे जीरो होता था। इधर भी जीरो हो सकता था, इधर भी जीरो हो सकता था, इधर भी जीरो हो सकता था। लेकिन अब हमें सिर्फ विभव पढ़ना है। विभव पे ध्यान रखो, हमेशा विभव पे जीरो कब होगा? पहली चीज़ तो चार्जेस अपोजिट इन नेचर होने चाहिए, विपरीत प्रकृति के चार्जेस होने चाहिए। यानी एक चार्जेस प्लस का होगा और दूसरा चार्ज माइनस का होगा, तभी जीरो आएगा। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, आपकी जेब में 5 रुपया है, ठीक है, किसी ने 5 रुपये निकाल लिए, यानी क्या करोगे? माइनस करोगे। आपकी जेब में कितना बचा? बच्चे 1 रुपया कर देते हैं, मत करना, 5 से 5 कट जाता है, माइनस है। ठीक है, 5 रुपये थे और 5 ही रुपये किसी ने निकाल लिए, +5 और -5 कैंसिल होके जीरो हो जाता है। ये लो, ठीक है। तो एक ही सिचुएशन बनेगी, चार्जेस क्या होंगे? या तो एक प्लस का होना है और दूसरा माइनस का होना है। अब रख किधर भी सकते हो, माइनस को इधर रख सकते हो, प्लस को उधर रख सकते हो। ठीक है, अब अपन को देखना है कि जीरो यहां होगा पोटेंशियल, या जीरो इन दोनों के बीच में होगा, या जीरो इसके उधर होगा। ठीक है, तो अब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। तीनों सिचुएशन अपन देखेंगे। ठीक है, कई बार टीचर बोल देता है कि नहीं इधर नहीं होगा उधर होगा, तो बच्चा भी हाँ 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 सर हाँ होगा, इधर होगा। ठीक है, अब अपन निकालते हैं दोनों चार्ज के लिए कि जीरो किधर होगा। इनके बीच की डिस्टेंस लिखो पहले, तो वो काम आएगी, 15 सेंटीमीटर। आगे देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज, पूरी डिस्टेंस कितनी देर की हमें यहां से लेके यहां तक? ये 15 सेंटीमीटर पूरी है। अब बुक के अंदर उसने एक पॉइंट दे रखा है, वो P यहां दे रखा है, कहीं पे यहां पे दे रखा है P पॉइंट, ये P पॉइंट। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ जीरो हो रहा है, यहाँ भी जीरो हो सकता है, यहाँ भी जीरो हो सकता है। उसने माना है ऐसा, अपन ने भी अज्यूम किया है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली? x मान ली। कहाँ से कहाँ तक? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने p मान लिया, इस डिस्टेंस को। ठीक है, ये मैंने क्या मान लिया? ओरिजिन मान लिया o, और ये मैंने मान लिया a, जो उसने माना हुआ है। समझ में आ गया? OA आपको पूरी 15 दे रखी है, और O to P जो है वो मैंने मान लिया x। अपन पहले मानते हुए चले आ रहे हैं, अभी भी मानना है। ठीक है, एज्यूम करना है अपन को। तो ये कितनी बच गई? देखो पूरी 15 है, इतनी x है, ज़्यादा बड़ा कौन है? 15 वाला। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर कोई इसको x माने तो मान सकता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने अच्छे से बता रखा था कि किसको भी मानो। बच्चा क्या कहना, फिर एग्जाम देने जाता है तो वो भूल जाता है। यहाँ पे तो क्या रट लेता है, एग्जाम में फिर भूल जाता है, अरे इसको मानूँ कि उसको मानूँ, हड़बड़ी में आ जाता है वो। तो इसको क्या मान लेंगे अब अपन? टोटल कितनी है? 15, और माइनस क्या कर दूं? x। ये लो, इतनी सी कितनी आ गई? 15 - x आ गई। बैठ गया? ठीक है, तो चलो अब अपन v1 का निकाल लेते हैं पोटेंशियल। क्या आता है? k q कितना है? 3 × 10⁻⁻8 अपॉन r। फॉर्मूला था k/q/r, या 1/4πε0 q/r। r कितना बेटा? ये इससे ये पॉइंट कितना दूर है? इस चार्ज को मान के चल रहे हैं पर इससे p पॉइंट कितना दूर है? x डिस्टेंस पे दूर है, अपॉन x। v2 देखते हैं, k a क्या चाहिए?
माइनस लेके चलेंगे क्योंकि सोर्स चार्ज क्या है, नेगेटिव है। इफ सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, स्रोत आवेश अगर ऋणात्मक हो तो अपन ऋणात्मक लेके चलते हैं, अपॉन आगे देखो डिस्टेंस, ये यहां पे जीरो कर रहा है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, समझ में आया, 15 माइनस एक्स। गुड भाई, इस चार्ज से ये पी पॉइंट कितना दूर है, 15 माइनस एक्स। इस चार्ज से, इस आवेश से, ओ पॉइंट से पी कितना दूर है, एक्स। बैठ गया, गुड। वी नेट निकाल लें क्योंकि वी एक स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, बीजगणित योग हो जाएगा, v1 प्लस v2, वी नेट। v1 कितना है हमारा, k इंटू 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन एक्स, प्लस, और ये माइनस में आगे ले जाऊं तो ये आ गया -k इंटू 2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 15 माइनस एक्स। ये पूरी डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप अगली लाइन में करना, मैं इसी लाइन में कर देता हूँ। प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, बैठ गया। अब वो हमें क्या बोल रहा है कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो होगा। इन दोनों के बीच में अभी अपन पॉइंट लेके चल रहे हैं तो अपन ने कहा यहीं पे अपन ज़ीरो कर दें, तो ये लो, ये ज़ीरो कर दिया मैंने वी नेट को। ये ध्यान रखना लाइन, ये मैंने अपनी मर्जी से किया है ये वी नेट, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। तो मैंने बोला पी पे जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये नेट जो निकाल रहे हैं हम, इसको वीपी बोल दो या कुछ बोल दो, इसको हमने जीरो कर दिया। ये अपन को करना होता है, ठीक है। वो दे रखा होता है कि इनके बीच में कहीं जीरो आ रहा है तो आप एक बार लेके चलो, तो हमने लेके चल लिया। क्या आ रहा है, आप देखो, फिर एक लाइन और करनी पड़ेगी आप लोगों के लिए, जल्दबाजी में मैं कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। 2 इंटू 10 की पावर -8 और 15 माइनस एक्स। अब देखो इसको मैं उठा के इधर लेके चले जाऊँ क्योंकि ये माइनस में है तो इसकी प्लस में बन जाएगा, वेरी गुड। तो k इंटू 2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 15 माइनस एक्स, ठीक है। ये पूरा तामझाम जो है माइनस का इधर आ गया, ट्रांसफ़र हो गया, पोस्टिंग मिल गई नहीं इसको नौकरी में। कहाँ पोस्टिंग हुई, धौलपुर। के से के को मार दिया, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 गया, ठीक है। आगे देखो 2 अपॉन 15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, ढंग से देखना, 2x इज इक्वल्स टू, ध्यान रखना ये दोनों से होगा इसलिए ब्रैकेट लगा दिया करो, ठीक है, ब्रैकेट लगा के रखा करो। कौन सा गुणा होगा, चील गुणा, ईगल मल्टीप्लाई। ये पहले इससे होगा, फिर ये इससे होगा, ये उल्टी चील बन गई, ये चील की आंख देखो, ये तीखी चोंच, बीक, ठीक है। तो 15 3 45, ये 3 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अरे इसको कहाँ लगा दिए रे, फिर बच्चे बोलेंगे सर आप ही भूल रहे हो, इसको नहीं बेटा, इसको नहीं, ये वाला 3 जो है ये पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 15 से मल्टीप्लाई होगा, ये ईगल बन गई आंख। 15 3 45 और माइनस का साइन है 3x, ये माइनस का 3x इधर आएगा तो बेटा क्या बन जाएगा, प्लस का 3x, और प्लस का 3x और 2x कितना बन गया, 5x। 3x इधर आ गया, 2x ऑलरेडी पड़ा था, इज इक्वल्स टू 45, कितना बन गया, 5x इक्वल्स टू 45, दिख रहा है, हाँ बच गया। तो x इक्वल्स टू कितना आया बेटा मेरा, 45 अपॉन 5, 5 9 45, 9 सेंटीमीटर। मैंने सेंटीमीटर में लिया क्या, हाँ सेंटीमीटर दे रखा था, अपन को कहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी, ठीक है। जैसा था वैसे ही ले लिया, अपन ने चेंज नहीं किया क्योंकि डायरेक्ट ये काम नहीं आ रही थी अपने। 9 सेंटीमीटर मेरा आया है, यानी 9 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है, x आया है, x। अब आप ये मत समझना इधर से आया, इधर से आया, क्योंकि x अपन ने इसको माना है। ये कितनी आ गई बेटा, 9 सेंटीमीटर, गुड। तो ये टोटल 15, ये 9, तो 15 में से 9 गया तो पीछे कितना बचा, 6 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर पे आ गया, ये लो, ये 9 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ मैं इस x को ही, 9 सेंटीमीटर पे आया है। क्या आया है, पोटेंशियल। O से 9 सेंटीमीटर दूर अगर आप जाओगे तो आपको पोटेंशियल जीरो मिलेगा, क्योंकि एक प्लस का चार्ज है और एक माइनस का चार्ज है। हो गया, बीच में तो कहीं पे, इस बीच में अब अपन इधर भी निकालेंगे और अपन इधर भी निकालेंगे, चल जाएगा। अगला दूसरा निकालते हैं अपन, चलो इधर निकालते हैं अपन, इधर इस पॉइंट पे। ये पॉइंट मैंने मान लिया P और इसको हटा दिया, तो अब अपना डायग्राम क्या बनेगा, बिल्कुल नया, बिल्कुल अफ्रेश डायग्राम।
ये चार्ज है मेरा 3 इंटू 10 की पावर -8, वापस डायग्राम बनाना है, गलती मत करना। ये मेरा चार्ज है 2 इंटू 10 की पावर -8 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ। लाइन जॉइनिंग बोल रहा है सीधी रेखा के अनुदिश, तो इस रेखा के अनुदिश आप कहीं भी जा सकते हो। अब मैं इधर निकाल रहा हूँ, सेकंड है ये सेकंड, ये फर्स्ट था। कहाँ कहाँ जीरो होगा अपन देखते हैं इसको, फिर अपन थर्ड निकालेंगे इसके उधर भी, तो अपन को तीनों पता चल जाएगा केस कि क्या हुआ और क्यों जीरो हुआ इधर। अब देखो अपन ने यहाँ पे पॉइंट मान लिया P, ये मेरा O पॉइंट अभी भी है सेम टू सेम और ये मेरा A पॉइंट है। अब मैं इस डिस्टेंस को क्या मान रहा हूँ बेटा, यहाँ से लेके इस डिस्टेंस को मैं मान रहा हूँ, ये मैंने बड़ी वाली पूरी x मानी है इस बार। ठीक है, इतनी 15 है, ये पूरी x है, तो ये कितनी हो गई बेटा। अब बड़ा कौन है ढंग से समझना, फिर कहीं 15 - x नहीं कर दो, उल्टा। बड़ा कौन है, x है, कितना है, इतना है। छोटा कौन है, इतना है, कौन है 15, तो बड़े में से छोटा माइनस होगा। ठीक है, x - 15 कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। देखो ये तो बहुत छोटी क्लासेस की चीज़ है बेटा, जब आपको पूरी डिस्टेंस दे रखी है x है, इतनी 15 दे रखी है, तो इतनी सी क्या होगी कि भाई जो भी x है उसमें से माइनस कर दो। लेकिन वहाँ आप बोलोगे सर 15 में से माइनस क्यों किया, हाँ क्योंकि 15 उस दिन बड़ा था उस टाइम पे, यहाँ पे 15 अब छोटा, क्योंकि मैंने इसको पूरी x मान लिया। ठीक है, निकाले पोटेंशियल इस P पॉइंट पे, देखना अपने पास सारी डिस्टेंस आ गई है। अब देखते हैं P पॉइंट कितना दूर है, ढंग से समझना। V1 निकालते हैं पहले, K Q कितना है 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन KQ/R, फॉर्मूला होता है P पॉइंट पे KQ/R। ठीक है, पोटेंशियल R कितना है इस पॉइंट से, ये P पॉइंट समझ में आ रहा है, इस चार्ज से निकाल रहे हैं, ये रहा चार्ज, इससे P पॉइंट कितना दूर है, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा x - 15। वेरी गुड, तो ये ही लेनी है इतनी सी दूरी। V2 निकाल लेते हैं अपन लगे हाथ, कुछ टू K इंटू 10 2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन R क्या हो जाएगी बेटा, Q यहाँ बैठा हुआ है 2 दूसरा वाला, और निकालना P पॉइंट पे, तो पूरी डिस्टेंस काम आएगी कि नहीं आएगी, यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस कितनी x, ये ले लिया x। दो पोटेंशियल आए और ये नेगेटिव का है बेटा, भूलो मत, भूलते बहुत ज़्यादा हो तुम लोग, तो इस पे नेगेटिव मैं यहाँ आगे ही लगा देता हूँ, ये रहा नेगेटिव। सोर्स चार्ज का नेगेटिव लेकर चलना, ये ध्यान रखना। मेरी तरह गलती करता है बच्चों को क्या पढ़ाएगा। मैं मेरा V नेट मान रहा हूँ, कुल कितना है, जोड़ दूँ दोनों को, तो K इंटू 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन x - 15, दो नंबर आ रहे हैं एक ही अपॉन के नीचे, और ये माइनस आ जाएगा क्योंकि जुड़ेंगे, लेकिन ये माइनस का है तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। गुड। नहीं सर पूरा बताओ कैसे आया माइनस, जो लेना माइनस प्लस का ही है। सबसे बड़ा भगवान आपको पता चल ही गया होगा कौन है, मैथमेटिक्स। जब आपने बायोलॉजी ली ये सोच के लिए फिजिक्स क्या है, कुछ नहीं, थ्योरी कर लेंगे, लेकिन जब फिजिक्स के जूत पढ़ने लगे ना तो पता चला। अच्छा अब मैं मान रहा हूँ इस V नेट को जीरो की इस पॉइंट पे शायद जीरो होगा, मैं मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने जीरो कर दिया इस पॉइंट को, बोलो कोई प्रॉब्लम है, तो इज इक्वल्स टू में ये सारा तामझाम। ठीक है, जब ये जीरो हो गया तो मैं इसको उठा के इधर ले आऊँ, यही तो किया था यहाँ पे, ये फिर इस तामझाम को उठा के इधर लेके आ गया। क्यों एक लाइन लिखवा रहे हो मेरे से, K इंटू 3 इंटू 10 की पावर -8 x - 15 माइनस K इंटू 2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन x। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, प्लस वाली माइनस वाली को प्लस बना देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, K इंटू 2 इंटू 10 -8 अपॉन x इज इक्वल्स टू, ये इधर ही है, ये इसको इधर लेके आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसमें तो जीरो जुड़ा है प्लस, नहीं सर प्लस जीरो भी लिखो आप। एक काम करो, अजीब नौकर है, पहले लिख नहीं रहे थे अब मिटा नहीं रहे हो, अरे तुम मिटाओ, तुम लिखो, के का जाप्ता कर दो, जाप्ता। क्या क्या बचा बेटा, 2 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन x - 15। ये चील गुणा, ये चील बन गई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अपन को, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा करना, लेकिन ये 2 दोनों से होता है, बच्चे एक से करके रख देंगे अभी। तो 2x - 15 दूनी 30 इज इक्वल्स टू
3x, ये 3x इधर आया तो किसका बन गया, माइनस का 3x प्लस का 2x, ये इधर गया तो किसका आया, प्लस का 30, कितना बचा, माइनस एक्स इक्वल्स टू 30, मैंने माइनस इधर गिफ्ट कर दिया तो x इक्वल्स टू माइनस 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर आया है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों क्यों, क्योंकि पोटेंशियल विभव एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, जो दूरी कभी नेगेटिव नहीं आ सकती मेरे बच्चों। इसलिए जब टीचर पढ़ाते टाइम बोलता है ना कि इधर जीरो नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा चार्ज है, क्योंकि देखो ये माइनस का है तो छोटा होगा, ये तो पता ही है, कई बार तुमको गिनती सिखाई है, ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, गिनती इधर जाओगे तो बढ़ेगी, इधर जाओगे तो गिनती कम होती है, इधर बढ़ती है। कौन काउंटिंग, ये बड़ा है क्योंकि ये प्लस का है, ये छोटा है माइनस का 2 और इधर जा रहा है, ठीक है, पहली चीज़। तो टीचर क्या बोलता है, बड़े चार्ज के पास तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, लेकिन वो कैलकुलेट करके नहीं दिखाता, एक बार कैलकुलेट करके दिखाता तो बच्चे को समझ आ जाएगा क्यों नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं आ सकती, दूरी ऋणात्मक नहीं आएगी, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं। अब देखो ये खेल हुआ क्या, यहां समझो, एक अपना अपना इलाका बना लिया सबने, ठीक है ना, एक डॉग ये है, एक डॉग ये है, अपना इलाका बना लिया। छोटा वाला बोल रहा है कि मैं तेरे इलाके में आके इस बड़े वाले डॉग को कि तेरे को बजा के जाऊंगा मस्त एकदम, ठीक है ना, बॉक्सिंग। तो इसने कहा आ बजा के जा, तो पता चला ये खुद बज गया। समझ में आ रहा है क्यों? देखो इसकी डिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जीरो नहीं होगा, नेगेटिव में चले जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो नेगेटिव में। भाई फॉर्मूले में डिस्टेंस अगर ज़्यादा हुई तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा विभव, ये तो हम जानते ही हैं। तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रही कि नहीं हो रही छोटे वाले से, तो ये तो उसको नेगेटिव में भेज रहा है, और नेगेटिव ये बोल रहा है कि अपन को बर्दाश्त नहीं है, आ जा तू, अब तेरा तो मैं इलाज अभी कर दूँ, ठीक है। और इसकी देखो, इसकी डिस्टेंस है कम, इसको समझो अब इन दोनों के बीच के पॉइंट को, कि इससे तो डिस्टेंस कितनी है, ये रही, ये वाली डिस्टेंस कम है, बहुत ही कम है, तो ये बोल रहा है डिस्टेंस है बहुत कम, तो पोटेंशियल क्या होगा इसका, ज़्यादा हो जाएगा। एक का पोटेंशियल हो गया बहुत ज़्यादा और एक का पोटेंशियल हो गया बहुत कम, जीरो के चांसेस तो रहेंगे ही नहीं। 15 है और -1 है, एक का -1 आया है और एक का +15 आया, प्लस माइनस माइनस करो, जीरो आएगा क्या, कभी नहीं आएगा, तो कहाँ आया फिर जीरो, माइनस में चला गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अब मेरी बात सुनो, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, बड़ा वाला चार्ज अगर यहाँ बैठा हो या बड़ा वाला चार्ज अगर इधर बैठा हो, प्लस का चार्ज इधर, तो इसके बगल वाला कभी जीरो होगा ही नहीं, पॉइंट, नेवर। अब अपने पास तीसरी कंडीशन यहां बची हुई, ये बोल रहा है कि तू तो आ गया, तू तो आ गया, अब मैं तेरे इलाके में आता हूं, देखते हैं क्या खेल होता है, तो मैं उसको मिटा देता हूं, गुड। अब देखो बेटा तीसरा केस, थर्ड केस, तू भी मर गया, तेरा भी इलाज हो गया, इसका इलाज मैंने कर दिया। तीसरा केस देखो, हम बोल रहे हैं यहां पे जीरो होगा, तो नया डायग्राम बनाओ। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अफ्रेश, आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद अफ्रेश। एक चार्ज यहां, दूसरा चार्ज यहां, ठीक है। यहां पे कौन सा चार्ज पड़ा हुआ है, मैं लेके चला हूं इधर, 3 × 10 की पावर -8, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग बोल रहा है, तो लाइन ज्वाइनिंग में अपन ने पहले बीच में कर दिया, फिर इधर करके देखा और अब इधर करके देख रहे हैं, तो -2 लेके चलना है बेटा, ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लो, इनके बीच की डिस्टेंस उतने की कितनी देर की, उसने हमको 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग है, रेखा के अनुदिश है, मैंने रेखा को और आगे बढ़ा दिया, मैंने बोला कि यहाँ कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूँ और देखता हूँ जीरो आता है कि नहीं आता है, पोटेंशियल कहाँ कहाँ जीरो होता है वो देख रहे हैं अपन, ठीक है ना, विभव कहाँ कहाँ जीरो होता है। तो मैं यहाँ से लेके ये डिस्टेंस मान लेता हूँ पूरी x, इतनी बैठ गया। बड़ी वाली कौन सी है, x, छोटी वाली कितनी, इतनी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 15 - x। अरे यार सर, अरे यार सर यार, अरे सर यार, मैंने x - 15 बोला था, फिर उल्टा हो गया, तो सॉरी मैंने भी गलत लिख दिया, x - 15, फिर चट्टू पड़ेगा, चट्टू, ठीक है बेटा। ये पॉइंट क्या है O, ये पॉइंट क्या है A, और वो पॉइंट क्या है P। बैठ गया, इतना कर लोगे, ठीक है। दूसरी चीज, किसी को कुछ भी बनो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ इसको y मान लो,
ठीक है, इतने से कोई एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। पढ़ते टाइम है ना थोड़ा अपना माइंड है ना ब्रॉड रखा करो, और क्वेश्चन पूछा करो इसी को एक्स क्यों रखा, इतने से को रखा, हाँ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फर्स्ट चैप्टर के अंदर पूरा बता रखा था अच्छे से। चलो निकाले पोटेंशियल, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं तेरे इलाके में आ रहा हूँ, ठीक है, धोखे जाऊँगा तेरे को, ये बोल रहा आज से। हम बोल रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो रहा है, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग है, वो बोल रहा है हमको लाइन ज्वाइनिंग पे कहाँ होगा, तो V1 निकाल लेते हैं। कितना आया बेटा V1, K इंटू चार्ज क्या है 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन R कितनी बेटा, यहाँ से लेके ये वहाँ तक गया, इसकी दूरी इतनी गई, तो वो दूरी कितनी है x। V2 इज इक्वल्स टू माइनस लेके चलना है, -K इंटू 2 इंटू 10 की पावर -8, इस बार कितना आएगा x -15, इसकी दूरी यहाँ से लेके ये यहाँ तक ही जा रहा है। इस चार्ज पे ध्यान रखना है। पहले इस चार्ज से इस पॉइंट पे 2 पॉइंट पकड़ लिया करो बस। इस चार्ज से इस पॉइंट पे पकड़ा तो x डिस्टेंस, इस चार्ज को पकड़ा तो उसको भूल गए तो इतनी सी डिस्टेंस, तो कितनी x -15। जोड़ दे, V नेट कर दे, क्योंकि एल्जेब्रिक सम होगा, तो V1 -V2 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा K इंटू 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन x माइनस K इंटू 2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन x -15। आपको ये लगाना है, V1 प्लस V2 करना है, और फिर अगली लाइन में उसको माइनस दिखाना है, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। इस पर ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि 2 नंबर आ रहे हैं एक ही अपॉन के नीचे। आगे क्या करना है, मैं मान रहा हूँ इस पॉइंट पे 0 है, मैं मान रहा हूँ, मानना है आपको भी, ध्यान रखना, फिर भूल जाओगे कि 0 दे नहीं रखा था। 0, हैप्पी बर्थडे रैबिट। K इंटू 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन x इज इक्वल माइनस K इंटू 2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन x -15। मैं इस तामझाम को इधर लेके चला जाऊँ, क्योंकि मैंने इसको 0 मान लिया है। क्यों माना है, क्योंकि वो बोल रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग पे कहाँ 0 होगा, बोला उसने लाइन ज्वाइनिंग पे, तो लाइन ज्वाइनिंग पे मैंने बोल दिया, मैं इसको 0 मान के चल रहा हूँ एक बार पोटेंशियल की, यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि 2 चार्ज हैं प्लस माइनस के, शायद भिड़ें तो क्या पता 0 हो जाए। क्यों होंगे, क्योंकि इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसका पोटेंशियल क्या आएगा कम, इसकी डिस्टेंस क्या हो गई कम हो गई, तो विभव क्या आएगा थोड़ा ज़्यादा, लेकिन नेगेटिव में आएगा। ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव में विभव आएगा लेकिन ज़्यादा आएगा, और इसका थोड़ा कम आएगा, मतलब समझे नहीं, ये चार्ज बड़ा है प्लस का, तो कम आएगा। से कहने का मतलब मैंने मान लिया इसका विभव आया 7, ठीक है, और इसका आया -7, कट के क्या हो गया 0 हो गया ना, तो मैंने इस पॉइंट पे 0 माना है, नेगेटिव साइन, ये ध्यान रखना। इस तामझाम को इधर लाया तो K इंटू 2 इंटू 10 की और -8 अपॉन x -15 दिख रहा है क्या, K इंटू 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन x, K से K काट दो, 10 की पावर -8 काट दो, 2 इनको दिखा क्या, गुड, आगे दिख रहा है, गुड। अब देखो बेटा मल्टीप्लाई करना है, तो 2x को मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल्स टू 3x और माइनस 15 45 और 25 छकड़ी 150। ऐसे टेबल याद करते ना तो मज़ा आता है। 15 छिके 90, 13 छिक 78, 15 15 225, 25 25 625, ठीक है। ऐसे हमने ऐसे ही पढ़ाई कर रखी है। हमारे ज़माने में क्या है कि स्कूल हिंदी मीडियम के हुआ करते थे। आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, है, आपको यकीन नहीं हो रहा, लेकिन अब देखो इसको इधर लेके आए, 2x माइनस 3x इज इक्वल्स टू -45। लेकिन जिसने टेबल ऐसे याद किए ना वो भूला नहीं है, कैलकुलेशन उसकी फास्ट होती है। टेबल कहीं काम आती है, काम तो कहीं नहीं है भाई, एक बात कर रहे हैं कहीं काम आती है क्या टेबल। लेकिन कई बार कुछ शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे डिस्काउंट कितना होता है, तो फटाक से सटाक निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरा नाम है चटाचट। -x बचा इज इक्वल्स टू -45, x इक्वल्स टू 45, क्या यूनिट उसने कितनी दे रखी है, सेंटीमीटर, हम लोग भी सेंटीमीटर ले लेते हैं। 45 सेंटीमीटर पे प्लस में आ रही है डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी कौन, पोटेंशियल 45 सेंटीमीटर। तो अब देखो 45 सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी, इतनी 45 सेंटीमीटर हो गई, ये टोटल 45 सेंटीमीटर हो गई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 45 में से 15 गया तो कितना बचा, 30 बचा। ये कितनी हो गई बेटा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी
माइनस क्यू से 30 सेंटीमीटर अपना x आया, तो x कौन है बेटा? जो बड़ा वाला x वही तो होगा ना। कहीं इसको मान लो इतनी सी को 45 हो गई, नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि 45 तो बहुत बड़ी हो गई है, तो 45 x आया, तो x को मानना है। ये कितनी देर की उसने बुक वाले ने दे रखी 15। अब ये क्या था? x माइनस 15 था। x कितना है हमारा? 45 में से हमने क्या किया? ये 15 माइनस कर दिया इतनी सी निकालने के लिए, तो हमारी कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। यहाँ एक ऐसा पॉइंट है, ये P पॉइंट जो है वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। अब ध्यान रखना, ये इसको ठोकने आया और इसका इलाज कर दिया। कैसे? अब ढंग से समझो। इसकी डिस्टेंस थी कम, ढंग से समझना, इसकी डिस्टेंस थी कम, तो पोटेंशियल क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। लेकिन किस में आएगा? नेगेटिव में ज़्यादा आएगा। नेगेटिव का ज़्यादा कभी मतलब समझते हो आप? नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? ज़्यादा अगर नेगेटिव है तो ज़्यादा नेगेटिव क्या होता है? ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। ज़्यादा नेगेटिव कौन सा बेटा? इधर जाएंगे ऐसे 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 तो गिनती हमने सुना कम होती है, इधर जाएंगे तो ये बड़ा है, ये छोटा, ये छोटा, ये सबसे बड़ा है। नेगेटिव की बात करें तो ठीक है, -1 काफ़ी बड़ा होता है। तो पोटेंशियल ज़्यादा आएगा, लेकिन आएगा नेगेटिव में, तो ज़्यादा कितना हुआ? मैक्सिमम पोटेंशियल कितना हो गया? आप देखें, अगर माइनस में तो -1 हुआ, ठीक है ना बेटा, ज़्यादा हो गया। इसकी देखो बेटा, इसकी बात करते हैं, इससे ये बहुत दूर है, कितना? 45 सेंटीमीटर, बहुत दूर होगा, यानी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, तो पोटेंशियल क्या आएगा बेटा? कम आएगा, लेकिन प्लस में ही आएगा। आएगा प्लस में, क्योंकि प्लस का चार्ज है। गुड। कितना आया कि डिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो गई, अल्टीमेटली इनफाइनाइट होता तो क्या होता? 0 आ जाता। पोटेंशियल इनफाइनाइट पे कितना आ जाता? अगर ये r इनफाइनाइट होती तो पोटेंशियल 0 हो जाता। इसका मतलब 0 के बाद गिनती कहाँ आएगी? 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये डायग्राम में इतने से दिख रहा होगा, पर मैं लंबा कितना खींचूँ उसको? क्या पतंग बना तू उसको? डोरी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ आया 1, तो एक आया -1 और एक आया है +1, कट के क्या हो गया बेटा? 0। इसलिए ये पॉइंट, यानी ये उधर जाके 0 कर देता है। अब इसकी गणित समझो, इंपॉर्टेंट जो है, इसको छाप लेना। अब जब भी वो आपको ये बोले कि पोटेंशियल कहाँ कहाँ 0 होगा, तो सपोज करो कि उसने ये दे दिया कि 5 कूलम का चार्ज दे दिया इधर, ठीक है, 5 कूलम प्लस का दे दिया, और इधर दे दिया -2 कूलम का चार्ज, और वो बोल रहा है लाइन ज्वाइनिंग, इस रेखा के अनुदिश पोटेंशियल कहाँ कहाँ 0 होगा? एक तो बीच में पक्का आएगा, श्योर शॉर्ट है, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो बीच में किसी भी पॉइंट पे एक आ जाएगा। तो ये P मान लो यहाँ आ गया या यहाँ आ गया, वो तो आप कैलकुलेट करोगे तभी तो पता चलेगी ना कि टोटल तो उसने इतनी देर की है, बाकी कितना है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। और दूसरा कहाँ आएगा? छोटे वाले के पास में आएगा। देखो यहाँ छोटा वाला ये था तो इधर आ रहा था, यहाँ पे मैंने छोटा इसको बना दिया, लाइन को चेंज कर दिया, ऐसे थी, ये नोक इधर है, ऐसे घुमा दी लाइन को, समझ में आया? क्योंकि मैंने छोटा इधर ले लिया, तो यहाँ पे 0 के चांसेस रहेंगे। क्यों रहेंगे? कि वो वहाँ से ना ऐसा बेल्टे घुमा के मारेगा ऐसे सट से, तो इसके क्या पड़ जाएगी? लाश पड़ जाएगी शरीर पे, ये लाश बन जाएगी एकदम से, क्योंकि दूर है लेकिन प्लस का है, आर है, दूर है लेकिन पोटेंशियल कम आएगा, लेकिन फिर भी आएगा। ये बोल रहा है कि मेरा पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन फिर भी तेरा नेगेटिव आएगा, क्योंकि तेरा नेगेटिव साइन लेके साथ में हम चलेंगे, ठीक है। तो चांसेस 0। इस बड़े वाले के पास में नेवर बी जीरोड, बी के बाद हमेशा मैंने सुना था कि थर्ड फॉर्म आती है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो जीरोड कर दूं इसको, जीरोड। नेवर बी 0, यहां कभी 0 नहीं होगा, शून्य कभी नहीं आएगा इस बड़े वाले के पास में, शून्य नहीं आएगा। ये हमेशा दिमाग में रख के चलना, यहां शून्य नहीं आएगा, शून्य 0 कभी नहीं आएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने निकाल के दिखा दिया, प्लस माइनस में आ रहा था, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। अब क्या, जब टीचर पढ़ाता है ना तो पता क्या बोलता है, एक तो इधर निकाल लेते हैं बीच में, और इसके पास तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि ये क्या बड़ा चार्ज है, और अब इसको निकाल देते। बच्चा सोचता है कि ऐसा क्यों नहीं है, फिर वो कैलकुलेट करता है तो उसको पता चलता है x -30 अपना आ रहा था, अपने कैलकुलेट किया था सेकंड जब केस, तब ना x -30 आ रहा है, तो बच्चा सोचता है हाँ x -30 पे तो आ सकता है ना, तो 0 तो आया है, तो वो सोचता रहता है नहीं डिस्टेंस नेगेटिव में अपन को अलाउड नहीं है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होता, विस्थापन होता तो अपन नेगेटिव में बात कर सकते थे। तीसरा, वहाँ तो आया नहीं, एक 0, छोटे वाले पास में 0, यानी यहाँ पे कहाँ 0 आएगा? एक तो इस बीच में कहीं 0 आ जाएगा, एक कहीं यहाँ पे 0 आ जाएगा, बस। अब ये तीसरे चार्ज का जो नौटंकी है ना कि ये कहाँ कहाँ होगा, दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल, कि ये जो इस टाइप की नौटंकी वाले सवाल, अब कितने आ जाओ आप लोग इसको धो दोगे। बस ये ध्यान रखना, बड़े वाले चार्ज के पास में बड़ा कौन होता है? जिसके पास प्लस होता है। छोटा चार्ज कौन है? माइनस। अब ये देखो, अभी बड़ा कौन है? अब देखो बड़ा कौन है, चक्कर में पड़ गए होंगे, माथा दुख रहा होगा।
बड़ा तो वही रहेगा ना, प्लस में क्या कर रहा हूँ, तो और छोटा हो गया। माइनस की गिनती, लेफ्ट में जाते हो गिनती के यूँ, तो गिनती कम होती है, गिनती बढ़ती है। पता है प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है? प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स सॉलिड हो ना, तो फिजिक्स तो सच में बच्चा है। असली देवता जो है ना वो गणित है। वो यूँ एक गोचा लेके डालते रहते ना, साफ करते रहते हैं और यूँ बैठ जाता है, वो मैथमेटिक्स है एक्चुअल में, वो मैथमेटिक्स है इस टाइप का कि वो लेके यूँ बैठा सबको देख रहा है, वो मैथमेटिक्स है। और बाकी दो दौड़ रहे हैं, वो फिजिक्स है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी दूसरे किसी लेक्चर पे, तब तक के लिए शुक्रिया।